नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी के लिए महिला सुपरवाइज़र परीक्षक का तीसरा मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आए हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और जो भी यहाँ पर पहला व दूसरा मॉडल टेस्ट सीरीज नहीं देखे होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखें, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों, महिला परीक्षक मॉडल टेस्ट सीरीज पाने के लिए एवं तैयारी से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें और बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस कर रखे रहे, ताकि जब भी मैं इसी तरह के कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। और आप सभी जो भी महिला परीक्षक हेतु यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी संबंधित प्रैक्टिस सेट या आपका जीएस से संबंधित आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि सिलेबस वाइज है। पूरा 100 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले भाग 1 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है, योजनाएँ एवं कार्यक्रम का यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वजन त्यौहार कब से प्रारंभ किया गया? तो इसका 4 ऑप्शन है, 2005 से, 2006, 2011, 2012। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 2012 से। अगला क्वेश्चन है, महतारी जतन योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को कितने ग्राम रेडी टू ईट दिया जाता है? 70 ग्राम, 75 ग्राम, 80 ग्राम, 81 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 75 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत स्थानीय पोषण आहारों का वितरण कहाँ किया जाएगा? ग्राम पंचायत में, आंगनबाड़ी में, गृह विद्यालय में या सोसाइटी में? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आंगनबाड़ी में। ये जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें, कंटिन्यू इसी तरह के मॉडल टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध होते रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चौथा नंबर का, नूनी सुरक्षा योजना अंतर्गत परिपक्वता राशि प्राप्त करने के लिए बालिका की आयु तथा शिक्षा क्या होनी चाहिए? तो 18 वर्ष 12वीं कक्षा, 18 वर्ष स्नातक, 21 वर्ष स्नातक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 18 वर्ष और 12वीं कक्षा। अगला क्वेश्चन है, सक्षम योजना के तहत किस ब्याज दर पर महिला स्व सहायता समूहों को ऋण प्रदान की जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है सक्षम योजना के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से यहाँ पर ऋण दी जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर छठवां क्वेश्चन, टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है, केंद्र सरकार को है, उच्च न्यायालय को है या इनमें से किसी को नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, राज्य सरकार को यहाँ पर शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन है सातवां है, टोनी ओझा व पहचानकर्ता की परिभाषा का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 6 में, धारा 5 में, धारा 2 में या धारा 7 में? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, धारा 2 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है, टोनी की पहचान के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया? धारा 6 में, धारा 5 में, धारा 2 में या धारा 4 में? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, धारा 4 में। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, टोनी प्रताड़ना के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो यहाँ पर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा, धारा 4 में। अगला है, संरक्षण आदेश किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? तो धारा 9, धारा 18, धारा 11 या धारा 21? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, धारा 18 में। अगला है, निवास का आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? महिला आयोग द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, कलेक्टर द्वारा, थाना इंचार्ज द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर मजिस्ट्रेट द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निवास आदेश के संबंध में सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं, ए बी सी डी, इनमें से एक करेक्ट आंसर है। तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर निवास आदेश के संबंध में साझी गृहस्थी से प्रत्यर्थी को हटने का आदेश देना, प्रत्यर्थी या उनके नातेदार को, तो इस तरह यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत धनी अनुतोष का आदेश किस धारा के तहत जारी किया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी, धारा 7 है, धारा 11 है, धारा 20 है या धारा 29 है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, धारा 20। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण शहरी परियोजना की स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के क्या मापदंड है? 400 से 800 की जनसंख्या पर 1 आंगनबाड़ी केंद्र। उसके बाद है 800 से 1600 की जनसंख्या पर 2 आंगनबाड़ी केंद्र। उसके बाद सी है 1600 से 2400 की जनसंख्या पर 3 आंगनबाड़ी केंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 13 आपका 14 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है, रेडी टू ईट फूड का निर्माण एवं प्रदाय किसके द्वारा किया जाता है?
जिला स्तर पर चयनित महिला स्व सहायता समूह, बी विकास खंड स्तर पर चयनित महिला स्व सहायता समूह, राज्य स्तर पर चयनित महिला स्व सहायता समूह, या डी उपरोक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जिला स्तर पर चयनित महिला स्व सहायता समूह के द्वारा यह प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पूरक पोषण आहार वितरण पंजी के खंड 1A में किससे संबंधित है? तो यहाँ पर शिशुवती महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, या सी है 3 से 6 वर्ष की बालिकाओं के लिए, या डी है अस्थायी निवासियों के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गर्भवती महिलाओं के लिए है। अगला है 17 नंबर का, 0 से 2 माह में धात्री माता में दूध निर्माण की मात्रा क्या होती है? 530 मिलीलीटर, उसके बाद 640, फिर 730, उसके बाद 440। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 530 मिलीलीटर। अगला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र स्तर पर संधारित किए जाने वाले अभिलेख कौन कौन से हैं? परिवार वितरण पंजी, पूरक पोषण आहार स्टॉक पंजी, पूरक पोषण आहार वितरण पंजी, या उपरोक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर अभिलेख निर्धारित की जाती है। दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर का 84 पदों पर वैकेंसी आई है, विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका विज्ञापन का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, साथ ही साथ उसके सिलेबस का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, व ओल्ड पेपर का भी आपको सेट नीचे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेकआउट करिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, पोषण अभियान के मुख्य घटक हैं सतत प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान उन्नयन, समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन, विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण, या उपयुक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, नोनी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ए है बालिका भ्रूण हत्या रोकना, बालिका विवाह की रोकथाम करना, बालिका जन्म के प्रति समाज को सकारात्मक सोच प्रदान करना, या उपयुक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भाग 2 है, जो सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान से संबंधित है। जैसा सिलेबस में दिया है सेम टू सेम वैसे यहाँ पर मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, जो आपके लिए खास महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन। तो रीजनिंग में यहाँ पर इन सबको आपको प्रैक्टिस करते जाना है, जिससे आपका यहाँ पर डिवाइस हो सके। प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पर यदि किसी कूट भाषा में आर्मी को इतना लिखा जाता है तो नेवी को क्या लिखा जाएगा? यहाँ 4 कूट दिया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, ये लिखा जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्द को उसके अनुसार आपको लिखना है। तो यहाँ पर दिया है 5 प्रकार के यहाँ शब्द दिए हैं, उसको आपको शब्द को उसके अनुसार जमाना है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 23 नंबर, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकने वाली संख्या को आपको चुनना है। तो यहाँ पर 24 है, 25 है, 29 है, 56 है, सीरियल बाय सीरियल है, माइनस प्लस होते जाता है, ये सिंपल रहता है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% बन जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 312। अगला है फर्नीचर और का मेज है, तो यहाँ स्टेशनरी का क्या होगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कमरा है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कमरा। अगला क्वेश्चन है, बेमेल विकल्प को चुनना है। इनमें से आपको बेमेल तो नवंबर, अगस्त, अप्रैल और आपका सितंबर। तो उसका करेक्ट आंसर सही आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर अगस्त। अगला है, दी गई श्रेणियों में विलुप्त पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर विलुप्त पद ज्ञात करना है, जो कि व्यापम के अधिकांश एग्जामों में इसको पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का डी हो जाएगा, MNP। उसके बाद है, 2 प्राकृतिक संख्या P और Q के लिए हम निम्नलिखित परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर परिभाषित के रूप में दिया है, आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का सी हो जाएगा, यहाँ पर 153। अगला, निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुज की संख्या आपको बतानी है कि कितने यहाँ पर त्रिभुज हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 12 है, 12 त्रिभुज इसमें आपको मिल जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न चित्र श्रेणी के लिए दिए गए उत्तर चित्र विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। तो यहाँ पर दिया है विकल्प, तो उसके बाद ऑप्शन दिया है कि इसमें अगला सही विकल्प क्या आएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो इसका क्या है सही है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में असंगत को ज्ञात करें। किलोग्राम है, ग्राम है, टन है, फुट है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, फुट हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े प्राचीन भारत राजा एवं राजवंश से सुलभित है, आपको बताना है यहाँ पर।
31 का भागवत मित्र सुंगवंश, मिलिंद है शंकुवंश, रुद्रदामन है कुषाण वंश या पुलुमावी है चोल वंश। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। भगवत मित्र सुंगवंश से यहाँ पर क्या थे, संबंधित थे। अगला है तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का राजा निम्नलिखित में से कौन था? कृष्णदेव राय, यहाँ पर अच्युत राय या सदाशिव राय या बुक्का राय। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सदाशिव राय थे। अगला है यहाँ पर इमारतों को तथा शासकों को सुलमित करना है, सुलमित वाला क्वेश्चन है 33 का। यहाँ पर दिया है 4 ऑप्शन दिया है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 2 1 4 3, मतलब ए का यहाँ पर 2 हो जाएगा और इल्तुतमिश यहाँ पर कुतुब मीनार, फिर उसके बाद आपका सी का यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर इस तरह। तो ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी राधाकांत देव या डी आनंद मोहन बोस। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राधाकांत देव थे। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 35 का हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 14। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला है लोकसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोकसभा के बारे में यहाँ पर कथन दिया है 2 कथन। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और दूसरा भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा, ना तो एक कथन सही है ना तो 2 सही हैं। उसके बाद अगला है सही क्या है, यहाँ बताना है इनमें से सही क्या है। तो 4 यहाँ पर प्रश्न दिया है। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो उसके बाद राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों को प्रयोग करता है। उसके बाद राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1 2 3 सही है, मतलब 1 2 और 3। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या ताप्ती। तो उसका सही आंसर यहाँ पर गोदावरी हो जाएगा, 38 का आपका बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? नैनी, सांभर, लोकटक या उलर झील। तो 39 का करेक्ट आंसर डी है, उलर झील हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित नाटकीय संतरों पर विचार कीजिए, अप्सरा, साइरस, जलेना, पूर्णिमा। तो यहाँ पर 40 में विचार करना है। तो उसको यहाँ पर कूट में दिया है कौन सा नाटकीय संत्र पूर्ण रूप से जनवरी 2011 में बंद कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 40 का बी हो जाएगा, केवल 2। अगला है भारत में बड़े नोटों के विमुद्रीकरण का क्या लक्ष्य था? कालाधन को समाप्त करना, जाली मुद्रा को बाहर करना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना या उपयुक्त सभी। तो उसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 41 का आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। अगला है रैट होल खनन का अभ्यास किस राज्य में किया जाता है? असम, झारखंड, मध्य प्रदेश या मेघालय। तो उसको सही आंसर यहाँ पर मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को कई रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया का नाम है? परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकीर्णन है या संकुचन है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रकीर्णन होता है। अगला है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्त्राव करती है? थायराइड है, पिट्यूट है, पैंक्रियास है या थाइमस है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पैंक्रियास। अगला क्वेश्चन है कांच को रंगीन बनाने में कौन सुलमित नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, कांच को रंगीन बनाने में कौन सा सुलमित नहीं है? तो 45 का यहाँ पर डी हो जाएगा, पीला सुलमित नहीं है। अगला है एक पारिस्थितिक तंत्र को सरलता से नष्ट किया जा सकता है परंतु इसे कुछ समय बाद पूर्वावस्था में लाया जा सकता है यदि विनाशकारी प्रभाव रुक जाए या प्रदर्शित करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 46 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, निम्न स्थिरता तथा उच्च लचक। अगला है 47 है वायु प्रदूषण के कारण लोग फेफड़ा कैंसर से भी ज़्यादा इस रोग से मरते हैं? अस्थमा है, वातस्फीति है, हृदय आक्रमण है या क्रॉनिक श्वास नली। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, वातस्फीति से। घूंघरा नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उड़ीसा का है। अगला है नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में टॉप 5 आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों का चयन किया है?
तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा बस्तर और दंतेवाड़ा। अगला है मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब किसने जीता है। मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब किसने जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा वैदेही डोंगरे ने। अगला है छत्तीसगढ़ में कंडेल सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या होम रूल आंदोलन। इसका सही आंसर 1920 यहाँ पर असहयोग आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है, आरक्षित वन, संरक्षित वन या अवर्गीकृत वन या इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर यह हो जाएगा आरक्षित वन है। अगला है इस राज्य की किस जनजाति का लोक नाट्य खम स्वांग है, माड़िया है, प्रधान है, कुरकू है या नगसिया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 53 का सी हो जाएगा। कुरकू जनजाति के लोग यहाँ पर खम स्वांग लोकनाट्य करते हैं। भोजली कब मनाते हैं, कंवर छठ, आठवें में, शारदीय नवरात्रि में या कजरिया तीज में, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 54 का कजरिया तीज में। अगला है छत्तीसगढ़ के मरीन फॉसिल पार्क के बारे में क्या सही है। यह कोरिया में हसदेव नदी के तट से लगभग किलोमीटर क्षेत्र में उसके जीवाश्म लगभग 28 करोड़ साल पुराने हैं। फॉसिल को गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान में रखा गया है। यह व्हेल के सबसे पुराने जीवाश्म यहाँ मिले हैं, तो 55 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 1, 2, 3 यहाँ पर सही है। कौन सी जनजाति के लोग छिंद के पत्तों का कलात्मक उपयोग करते हैं, मलार, पनरा, पहाड़ी कुरवा या बिरहोर, तो यहाँ पर पनारा के लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला है वर्तमान में मैनपाट महोत्सव का आयोजन हुआ, आयोजन के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करना है। तो इस वर्ष 12 से 14 फरवरी तक 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का आयोजन हुआ। यह आयोजन रोपाखार जलाशय के पास किया गया। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2011 से मैनपाट में महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 1 और 2 सही है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य वीरता पुरस्कार 2020-21 के लिए किन बच्चों को चयन किया गया है। 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका नीचे 1, 2, 3 यहाँ पर इन सभी को क्या मिला है, वीरता पुरस्कार दिया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य को देश का पहला शून्य पावर कट राज्य कब घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 59 का 2008 में। तो इस तरह यह कंटिन्यू आपको इस चैनल में मिलते रहेगा। आपका मॉडल टेस्ट सीरीज अभी 3 आया है, कंटिन्यू आते रहेगा। इसके बाद चौथा नंबर का आएगा, तो आप चैनल में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के प्रमुख घटक हैं आस्था, सक्षम, निष्ठा, प्रयास, तो उसका करेक्ट आंसर बी है यहाँ पर सक्षम। उसके बाद आइए भाग 3 है, जो कि सामान्य हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा का यहाँ पर सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको भी देखते हैं अच्छे से। आप भी अपना करेक्ट आंसर देते जाइए। तो यहाँ पर 61 है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा, अनुस्वर, ह्रस्व या प्लुत, तो उसका सही आंसर मात्रा होगा। अगला है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 5 प्रकार के। अगला है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से देखिए, तो उसका सही आंसर यहाँ पर कवयित्री हो जाएगा। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, तो यहाँ पर वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, वह बहुत थक गया है। अगला है 65 है क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। संज्ञा, परिमाण, बोधक विशेषण, अवयव या काल है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर काल है। अगला है अखरोट शब्द का तत्सम रूप होगा, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अक्षोट। अगला है सौम्य शब्द का विलोम सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशा, तो उसका सही आंसर यहाँ पर उग्र हो जाएगा, सौम्य का विलोम। अगला है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अकेला चना भार नहीं फोड़ता। अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ है, 4 ऑप्शन दिया है ABCD, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर गणना गणना शब्द युग के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। संख्या दबाना, गिनती चुभना, जोड़ना घटाना, योग और भोग, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, गिनती और चुभना।
अगला है प्रत्यय होता है शब्दांश में, वाक्यांश में, पदांश में या पद्यांश में। तो प्रत्यय जो होता है यहाँ पर शब्दांश में होता है। अगला है कौन सा शब्द शुद्ध है? यह आँखों से देखी घटना है, या आँखों देखी घटना है, या आँखों द्वारा देखी गई घटना है, या आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो करेक्ट आंसर बी होगा, यह आँखों देखी घटना है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है? यह क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कवियित्री। ऐसा भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राह देखना का छत्तीसगढ़ी अर्थ है। तो जोहना है, जोंगना है, जबरना है या जतनना है। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, जोहना। अगला है गांव जवाई और रुख चढ़ाई का अर्थ है परिचित का पक्ष लेना। उसके बाद है वापसी की अनिश्चितता, निश्चित जीवन जीना, कथनी और करनी में अंतर। तो उसका सही आंसर बी होगा, वापसी की अनिश्चितता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो इंग्लिश के क्वेश्चन है, उसके बाद आपके गणित के। तो आइए देखते हैं जनरल इंग्लिश में। यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड नॉट इज ऑन सिंगुलर। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 76 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, स्ट्रेस। उसके बाद नेक्स्ट है द वर्ड्स ऑफ कॉन्सन डोनेटेड। तो यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है इंग्लिश का, उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कॉमन जेंडर। अगला द एडजेक्टिव फॉर द वेंचर इज। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से एक आंसर करेक्ट है, तो उसको आपको बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है प्राइस है गॉन डाउन रिसेंटली। तो इसमें यहाँ पर डाउन का यूज़ हुआ है, उसको सेंटेंस बताना है 1 वर्ड में। तो ए प्रीपोजिशन है, फिर इन एडवर्ब है, अवर्ब है या एन एडजेक्टिव है। तो 79 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, एन एडवर्ब है। अगला चूज़ द सेंटेंस दैट इन इनकरेक्ट है। तो आपको इनमें इनकरेक्ट बताना है, तो उसका 80 का सही आंसर बी हो जाएगा, आई हैव हैड माई डिनर अ हावर अगो। अगला क्वेश्चन है 81 है द बोटल हैज़ बीन ओपनेड। द एक्टिव वॉइस फॉर दिस सेंटेंस वर्ड बी वुड बी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हैज़ ओपनेड द बॉटल। अगला है फिजिशियन इज़। तो साइंटिस्ट, प्रोफेसर इन फिजिशियन, मेडिकल डॉक्टर या फिजिशियन फिटनेस गाइड। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 82 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, मेडिकल, आपका यहाँ पर डॉक्टर। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको सही वर्ड बताना है, करेक्ट आंसर वाला बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 83 का। उसके बाद अगला है चूज़ फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स ब्रीफ। ब्रीफ के यहाँ पर सिनोनिम्स बताना है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 84 का, शॉर्ट। अगला खालिस्तान, यहाँ पर एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक, द ए एन। तो यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया है, तो उसका करेक्ट आंसर आपका सही आंसर यहाँ पर 85 का डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबो। तो इस तरह यह इंग्लिश के प्रश्न थे। तो आइए अब गणित की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। व्यापक में गणित थोड़ा सा घुमावदार रहता है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। इसमें से जो भी गणित के प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही IMP है, तो आप अपना प्रैक्टिस करते जाइए। आइए नेक्स्ट है जो 86वां क्वेश्चन। किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, तो ब्याज की दर यहाँ पर क्या होगी? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी है, 15 वर्ष। 87 है यदि कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल में स्वयं की 2.25 गुना हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या होगी? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 50%। अगला है 10 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 4200 का ऋण 5 वर्ष में चुका दिया जाएगा? 700, 750, 800। तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 280 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 200, 176, 215, 210। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 210 रुपये। योगिता ने श्यामलाल को 20% के लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेची। श्यामलाल ने उसे
दीपा को 10% लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 का भुगतान करना पड़े तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 30,000, 25,000, 35,000, 40,000। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है, 25,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 20% अधिक हो जाती है तो वह संख्या है 200 है, 250 है, 200 है, 150 है या 100 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसका सही आंसर यहाँ पर 100 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 92 नंबर, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो तो लड़कियों तथा लड़कों का अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 40 एवं 20। अगला है 3 क्रमगत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है तो बीच वाली संख्या क्या है? 7 है, 9 है, 11 है या आंकड़े अधूरे हैं। तो इसका सही आंसर बी होगा, यहाँ पर 9 है। अगला है 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का योग 210 रुपये जो क्रमशः 5, 6, 8 के अनुपात में है तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का 105 रुपये। अगला है यहाँ पर समीकरण दिया है, समीकरण में आपको आंसर बताना है तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका 40,055। अगला है 96 नंबर, 1 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर भुजाओं वाले 3 घन को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है तो इस नए घन की सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? 294 वर्ग मीटर, 224 वर्ग मीटर और 486, 468। उसको सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा 486 वर्ग मीटर। अगला किसी घन का विकर्ण यहाँ पर √12 है सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना होगा? 9 घन सेंटीमीटर, 5 घन सेंटीमीटर, 6 घन सेंटीमीटर या 8 घन सेंटीमीटर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 8 घन सेंटीमीटर। अगला है किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के बीच का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ए हो जाएगा आपका 1:2। अगला है 99 क्वेश्चन, यहाँ पर दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है, उसमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा? 24 होगा, 26 होगा, 28 होगा या 30 होगा। तो उसका सही आंसर यहाँ पर 28 हो जाएगा। और 100 नंबर का क्वेश्चन है, 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए? 10, 12, 13 या 14। तो सही आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। तो इस तरह यह आपके मॉडल टेस्ट सीरीज तीसरे का टोटल 100 क्वेश्चन जो कि सिलेबस वाइज है और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को आप अधिक से शेयर करें और बार बार देखें, आप इसका प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, चैनल में ऐसे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।